हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट हम लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ओके, तो इसके यहाँ पर ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो कोई हम अगर ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल हमारा इस तरीके से बनेगा। सपोज दैट ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ये ए बी सी, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे हमारे 5 माइनस का 2। बी बी के वर्टेक्स हो जाएंगे हमारे 6 और 4। सी के हो जाएंगे हमारे 7 और माइनस का 2। इस तरीके से कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स मीन्स हो जाएगा ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। ओके, यानी कि यहाँ पर तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर ये तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, आइसोस्केलस। ओके, तो आइसोस्केलस का मतलब होगा किसी से कोई भी ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी एंड आइसोस्केलस कब होगा, जब उसकी यहाँ पर ये वाली साइड क्या है, नॉट इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है। कोई दो साइड इक्वल होंगी इसकी, ये और ये साइड। ठीक है, यानी कि ए सी की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लेंगे तो ए सी इक्वल नॉट इक्वल या बी सी, कोई सी भी साइड उसके नॉट इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए सी ए बी इक्वल किसके हो सकता है, ए सी के इक्वल हो सकता है, बट नॉट इक्वल बी सी। ओके, कोई सी भी साइड हमारी नॉट इक्वल हो सकती है। सपोज दैट हमारा ए बी इक्वल किसके है, बी सी के, बट ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये नॉट इक्वल है। आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस का मीन्स होता है कोई दो साइड इक्वल होती है, थर्ड नॉट इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वैल्यू को लेट कर लेते हैं। ओके, लेट द पॉइंट्स बी ए इक्वल 5 माइनस का 2, बी इक्वल 6 4, सी इक्वल 7 माइनस का 2। ओके, अब साइड्स ले लेते हैं हम इसी तरीके से। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लेते थे इसमें पहले ए बी की वैल्यू ले लेते हैं, फिर बी सी की ले लेते हैं, फिर ए सी की ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू किस तरीके से लेनी है हम लोगों को, सबसे पहले जो हम कंपैरिजन कराएंगे वो ए बी का कराएंगे, फिर बी सी का कराएंगे, फिर ए सी का कराएंगे। ओके, इस तरीके से वैल्यू लेनी है। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी 5 माइनस का 2, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 6 4, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y1 मान लेंगे। BC के लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 एंड 4 एंड लगा लेंगे यहाँ पर बीच में, एंड 7 माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। AC के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, AC के 5 माइनस का 2 एंड 7 माइनस के 2। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे यहाँ पर x1, ये y1, ये x2, ये y2। इस तरीके से हम वैल्यू कोऑर्डिनेट की अब रखेंगे। तो सबसे पहले हम किसके लेंगे, यहाँ पर ए बी के लेंगे। तो ए बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे x1। ठीक है, तो उस तरीके से लेंगे, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 4
माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ये इवन नंबर है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस 36, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 37। ओके, इसी तरीके से अब लेंगे हम ए बी की ये वैल्यू किसकी आ गई है, तो ए बी इक्वल आ गया है हमारा अंडर रूट 37। अब वैल्यू लेंगे हम बी सी, तो बी सी इक्वल यानी कि बी सी की और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, पहले ये रफली हमने बना लिया है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और ये किस में है, 1 नंबर में है, ठीक है। तो ये प्लस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 36, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 37, यानी कि ये क्या हो गया बी सी, ये वैल्यू किसकी आ गई बी सी की। अब देखिए दो वैल्यू हमें सेम मिल गई हैं, ठीक है, ए बी और बी सी इक्वल हो जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है कि ए सी भी क्या इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू लेनी थी हमें ए सी की। ओके, तो यहाँ पर पहले ए की वैल्यू फिर सी की वैल्यू ली है, ठीक है, या सी ए भी बोल सकते हैं इसको, ए सी भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 7 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना है y2, हमारा दोनों सेम सेम है y1 y2। ओके, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों ही माइनस माइनस में है, तो माइनस का 2 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों वैल्यू हो गई है हमारी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस में ये माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 4 प्लस 0 यानी कि √4, और √4 से करेंगे तो 2, यानी कि जो हमारी ए सी की वैल्यू है वो अलग आई है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रूव कर देंगे वी हैव ट्राइंगल ए बी सी, हमें ये प्रूव करना था, इज एन आइसो स्केलस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल बी सी के है बट नॉट इक्वल ए सी, तो दो साइड तो क्या हो गई है इक्वल, थर्ड साइड क्या हो गई है नॉन इक्वल, ठीक है, और यही क्या है हमारा एक आइसो स्केलस ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, देखिए इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी एस सोन इन फिगर, ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑफ अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली disagrees using distance angle
फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ इट्स करेक्ट, यानी कि हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला एक तरीके से फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में समझेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये रो दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। तो कुछ रो इस तरीके से दी हुई है यहाँ पर, ये ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 इस तरीके से 10 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा कॉलम, ये कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डी, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जो है 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और इनकी क्या है, ये सीटेड है जिस पर एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, और इस तरीके से दिखाई गई हैं। चंपा और चमेली जो है वो वॉक कर रही हैं इनटू द क्लास, ओके। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि उसने बोला है कि सोचो मत, ठीक है, ABCD क्या है, वो एक स्क्वायर है। तो चमेली जो इस चीज से क्या हो रही है, डिसएग्री हो रही है, वो उसकी इस बात से सहमत नहीं है कि जो ये रूम है, ये ABCD जो है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। यानी कि ABCD ये क्या बना है, एक स्क्वायर बना है, ये वाला एरिया जहाँ पर ये चारों बच्चे जो है सीटेड है। तो चमेली इससे क्या हो जाती है, डिसएग्री हो जाती है। तो हमें यूजिंग करना है डिस्टेंस सिंगल फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ दिस इज करेक्ट, कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सॉल्यूशन अपना यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो लेट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉलम लेंगे सबसे पहले हम लोग, लेट द horizontal columns represent the, अब देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और जो हमारे वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं और ये वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर एज द वर्टिकल रो, जो हमारी वर्टिकल रो होगी, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर हमें वर्टिकली करना है, ये वर्टिकली है तो इस तरीके से बनाते हैं ना हम, ये वाला किसको प्रेजेंट करता है, एक्स को, और ये वाला किसको प्रेजेंट करता है, वाई को, ये वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टली। वेयर एज द वर्टिकली द वर्टिकल रो represent the y coordinates, ओके। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट हम लोग अलग अलग रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉलम जो दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें कॉलम निकालना है ए कॉलम कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, बी कहाँ पे पड़ेगा, सी कहाँ पे पड़ेगा, डी। सबसे पहले हम ए कॉलम को देखते हैं। तो ए कॉलम जो है ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, 3, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो ये 3 है, और इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3 एंड 4 हो जाएंगे, 3 एंड 4, ओके। फिर हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखिए बी हमारा कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। बी किस पे आ रहा है, एक तो हमारा यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो 7। तो सबसे हमें पहले किसका है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है तो इसे बाद में रखेंगे। अभी हम आप लोग ये कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कौन सा रखना है। पहला हम कौन सा कोऑर्डिनेट रखते हैं, एक्स वाला रखते हैं, उसके बाद वाई वाला रखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्टिकली क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6 7। अब हम सी के कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो सी कहाँ है हमारा, यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स वाला निकालेंगे 9,
तो इसका कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा। और कहाँ पर है, 4 पर, सेकंड कोऑर्डिनेट y। ओके, एंड डी, अब डी का निकालेंगे। एंड डी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका x क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 और y क्या हो जाएगा 1। अब देखिए हमें ए बी सी डी तीनों के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब उसने बोला है ये एक स्क्वायर है, हमें ये प्रूफ करना है कि जितने भी क्लास यहाँ से यहाँ तक जितने भी बच्चे हैं जहाँ पर वो सीटेड हैं वो एक स्क्वायर है। तो उसने यही तो बोला है, वो उसकी बात से एग्री नहीं है लेकिन वो इस चीज को बता रही है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए ए बी इक्वल बी सी के, ठीक है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल और ए डी इक्वल, यही तो होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले पार्ट हम कोऑर्डिनेट ए बी के लेंगे, फिर बी सी के लेंगे, फिर सी डी के लेंगे, फिर ए डी के लेंगे। ओके, और देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था पीछे, ठीक है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था मुझे बताना याद नहीं रहा, ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर इसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये CBSE में आया हुआ है 2012 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रूव कराने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के कोऑर्डिनेट। ओके, तो ए बी इक्वल किसके हैं, ए बी इक्वल, अब यहाँ पे रखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये x1 y1, ये x2 y2, ए बी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, ये कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। तो इनको सोल्व करेंगे तो देखिए सभी 6 में से 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस इसमें से 3 तो 3 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 9 प्लस क्या हो जाएगा 9 यानी कि 18। इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 3√2। ओके, यानी कि ए बी इक्वल कितना आ गया है हमारा 3√2। इसको इसी तरीके से मार्क करते चले जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ओके, अब इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट रखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, और किस में चल रहा है अंडर रूट में। ओके, तो यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ये प्लस ये माइनस का 3 का स्क्वायर, इवन नंबर है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो 3 3 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, ये भी क्या हो जाएगा 3√2। ओके, यानी कि बी सी इक्वल क्या आ गया हमारा, ये भी 3√2 आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम, बी सी हो गया सी डी। अब देखिए सी डी, यहाँ पर सी ये x1 हो जाएगा, ये y1 ये x2 ये y2। ओके, तो सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर, और ये चल रहा है अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा इक्वल अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस इवन नंबर में है तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 - 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 3 क्योंकि बड़ा साइन माइनस में है, इजिकल टू अंडर रूट 9 + 9 इजिकल टू
√18 3√2। तो यानी कि CD इक्वल भी क्या हो गया हमारा 3√2। इसी तरीके से निकालेंगे अब हम AD के कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से रख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा √6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - का होल स्क्वायर इजिकल टू में भी आ जाएगा ये √3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब माइनस का 3 आ जाएगा तो ये पावर में है, यहाँ पर चलिए बढ़ा देते हैं एक स्टेप। ये भी क्या हो जाएगा 9 प्लस ये भी इवन नंबर में है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 9 इजिकल टू ये हो जाएगा 18। तो ये भी क्या हो जाएगा 3√2। यानी कि CD की वैल्यू भी कितनी आ गई है 3√2। तो देखिए जितनी भी हमारी अब तक वैल्यू आई हैं सब इक्वल आई हैं, यानी कि वी कैन से AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू AD। ओके, तो ऑल द फोर साइड आर इक्वल। ओके, ऑल four sides are equal. Okay, so then we can say अब देखिए यहाँ पर जो निकालना है हमें, अब क्या निकालना है यहाँ पे, जब ऑल साइड इक्वल आ गई हैं हमारी, ठीक है, तो आगे उसने बोला है कि यूजिंग डिस्टेंस सिंगल फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देन इज करेक्ट। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, इसमें AC और BD निकाल के देखना है। इसके क्या निकाल के देखने, डायगोनल। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो इसकी डायगोनल की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अब हम इसके डायगोनल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे AB CD, अब इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, AC और BD हो जाएंगे। यानी कि अब डायगोनल भी इसके क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। और जब बोथ द डायगोनल आर इक्वल देन वी कैन से इट इज अ स्क्वायर। ओके, यानी कि AC इक्वल आना चाहिए हमारा किसका, BD के इक्वल आना चाहिए। ओके, चलिए तो प्रूव करते हैं। अब AC की और BD की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, A हमारा ये है, C ये है, तो यहाँ पर वैल्यू लेते हैं सबसे पहले AC इक्वल, तो AC ये यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में √4 - 4 का स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो ये 0, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा निकालेंगे तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 6। ओके, √ में 36 इजिकल टू 6, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब इसी तरीके से हमें BD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, BD की वैल्यू में यहाँ पर कहीं पर इसको रफ कर लेते हैं, पहले इस वाले एरिया को ही रफ कर लेते हैं। अब देखिए, अब BD की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो B हमारा ये और D ये, ठीक है, तो इसका करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा ये 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो ये प्लस में, और बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, माइनस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इसकी पावर करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, ये आ जाएगा 36, यानी कि 6।
BD भी क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर प्रूव हो गया है कि जो AC है, जो इसके डायगोनल दिए हुए हैं वो भी क्या है, BD के इक्वल हैं। ओके, तो वी कैन से, ठीक है, वी कैन से जो ABCD है वो एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो करेक्ट कौन हुआ यहाँ पर, चंपा करेक्ट हुई। ठीक है, तो ट्राइंगल ABCD इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। 10 चंपा इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। ओके, ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर सबसे इजी है। ठीक है, पूरी बुक में सबसे इजी एक्सरसाइज होती है इसकी। और स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि क्वेश्चन भी बहुत इजी है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।